नहीं नहीं नहीं। चलिए, बस एक लाइन तेजस्वी यादव होते हैं कि बीजेपी के दबाव में, और जितना भी विपक्षी दल हैं सभी हमलावर हैं इस पे, चाहे वो प्रेस वार्ता करे या सभा को संबोधित। जिसको जो दिमाग नहीं रहेगा तो एक दूसरे को बुराई करेंगे। उन लोग के कुछ दिमाग में अपना नहीं है, अपना आगे बढ़ने के नहीं है, तो हम आपको बुराई करेंगे कि आपको बुराई करके हम ऊपर चढ़े। लेकिन उसको बुराई करने से आपको जब तकदीर में जब रहेगा तो आपको कोई नहीं रोक। 4 साल से पहले हम लोग सिलेंडर के लिए लाइन लगाते थे, बहुत बड़ा बड़ा लाइन लगाते थे। आज घर पे होम डिलीवरी है। अगर 5 साल यूपीए की सरकार है तो फिक्स है कि अरुणाचल प्रदेश को चाइना उठा कर ले जाएगा। रक्षा विभाग में माने तो सिर्फ मोदी ही मोदी है। देखिए, राजनीतिक में भी कुछ ऐसे हमारे नेता प्रतिनिधि हैं जो हमारे देश के लिए काम अच्छा कर रहे हैं, और कुछ इस राजनीति को कोई बिजनेस बना रहे हैं। तो उनके लिए भी जो ठोस सरकार है, जो हमारा सरकार है, जिसमें वजूद है कि हमारा हिंदुस्तान रह सकता है और अच्छा से चला सकता है, वैसे सरकार का वैसे नेता वो हर एक चीज़ को बारी बारी से देखा जा रहा है। अब सवाल है कि सीबीआई या कोई अधिकारी अगर करप्शन में फंस रहे हैं, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कानून हमारा सरकार कहीं न कहीं हमारी कानून अच्छी है और कानून सख्त है, तभी तो सीबीआई हो या कोई अधिकारी हो करप्शन में फंस रहे हैं। इसका मतलब कानून में कहीं न कहीं ताकत है। सीबीआई, आप देख रहे हैं livecities.in और मैं हूं वसीम खान। सीबीआई और कानून को भी क्या राजनीति का मोहरा बनाया जा रहा है? जिस तरह राजीव कुमार को कोलकाता के सीबीआई जब अरेस्ट करने गई तो कोलकाता पुलिस ने सीबीआई को ही अरेस्ट कर लिया। उसके बाद सीएम पद पर रहते हुए ममता बनर्जी खुद धरना पे बैठ गई। तेजस्वी यादव भी बिहार से चले गए कोलकाता और ममता बनर्जी का समर्थन कर दिया। उधर राहुल गांधी जो कि कांग्रेस का बागडोर संभाल रहे हैं, उन्होंने भी समर्थन जता दिया। कह सकते हैं कि सभी महागठबंधन दल ने ममता बनर्जी को एक तरफ हाथ मिलाने का संदेश भेज दिया और समर्थन जता दिया। हम लोगों से जुड़ रहे हैं और जान रहे हैं कि क्या सीबीआई और कानून को भी राजनीति का हिस्सा बनाया जा रहा है, एक मोहरे की तरह उसे भी राजनीति में घुमाया जा रहा है। हम जुड़ेंगे कुछ लोगों से और जानेंगे उनकी राय। देखिए, राजनीतिक में भी कुछ ऐसे हमारे नेता प्रतिनिधि हैं जो हमारे देश के लिए काम अच्छा कर रहे हैं, और कुछ इस राजनीति को कोई बिजनेस बना रहे हैं। तो उनके लिए भी जो ठोस सरकार है, जो हमारा सरकार है, जिसमें वजूद है कि हमारा हिंदुस्तान रह सकता है और अच्छा से चला सकता है, वैसे सरकार का वैसे नेता वो हर एक चीज़ को बारी बारी से देखा जा रहा है। अब सवाल है कि सीबीआई या कोई अधिकारी अगर करप्शन में फंस रहे हैं, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कानून हमारा सरकार कहीं न कहीं हमारी कानून अच्छी है और कानून सख्त है, तभी तो सीबीआई हो या कोई अधिकारी हो करप्शन में फंस रहे हैं। इसका मतलब कानून में कहीं न कहीं ताकत है। सीबीआई अगर ममता बनर्जी और सही होती तो सीबीआई जांच कराने उनका क्या जाता है? अगर सीबीआई अगर जांच कर रही है तो जांच करने दीजिए। अगर उनका कोई प्रॉब्लम हो रहा है तभी ना वो कर रही है, डाल रही है। अगर सीबीआई जांच कर रही है तो करने दीजिए उसमें, और कर रही है। और कोई कह रहा है कि ये सीबीआई बीजेपी का प्रदर्शन कर रहा है या किसी वजह से कर रहा है, भाई वो अपना जांच कर रहे हैं ना। तो आपको लगता है ये कि राजनीति का एक हिस्सा सीबीआई और कानून व्यवस्था को भी बनाया जा रहा है? नहीं, राजनीति पे विश्वास, राजनीति पे कोई दबाव नहीं है। यहाँ पर राजनीति कोई बात ही नहीं हो रहा है। वहाँ पे सीबीआई जांच हो रही है, सीबीआई जांच करने दीजिए उसको। अगर आप सही है, राजनीति के एक पार्ट है सीएम ममता बनर्जी, सीएम है, पॉलिटिशियन है और वो खुद जाती हैं, राजीव कुमार का बचाव करती हैं, सीबीआई के अगेंस्ट में खड़ी हो जाती हैं, तो वो तो राजनीति का ही एक पहलू है। हाँ, राजनीति का पहलू है, लेकिन अभी यहाँ पे जो बंगाल का जो मुद्दा है ना, अभी वो तो कह रही है कि जो हमको एथी नहीं करना है, मतलब जांच कराने नहीं दे, उसको धारणा में बैठ गई है। उसमें क्या मतलब होता है राजनीतिक, हाँ, उसका तो बंगाल में तो एडवांटेज जा रहा है राजनीतिक पे। सीबीआई पे जाकर जेल धरवा दी, डीआईजी को फंस रहा है, उसको मतलब सपोर्ट कर रही है, उससे सपोर्ट कर रही है। डायरेक्ट सिंपल सी बात है, जब सुप्रीम कोर्ट हमारा ऑर्डर दे चुका है कि राजीव कुमार को मतलब जल्दी से जल्दी उसको स्टडी में लिया जाए। देखिए, सीबीआई को अगर कोई भी राजनीतिक बनाना चाहता है, जो भी पार्टी हो, वो गलत है। मोदी जी को भी 16 साल सीबीआई परेशान की थी, 1-2 साल नहीं, 16 साल सीबीआई परेशान की थी। आज तक मोदी जी ये नहीं कहे कि सीबीआई बदला ले रही है। और आजकल के राजनीतिक पार्टी हैं, अपनी नाकामी छिपाने के लिए बस बोलते जा रहे हैं कि सीबीआई का उपयोग हो रहा है। ठीक है, ये एक, अब इन लोगों का बस एक ही कहना है कि भाई 5 रुपया का भूखे कोई मर रहा है, पॉकेट मारने वाले को तुम पकड़ो, मोबाइल चोरी करने वालों को पकड़ो, लेकिन हम राजनेताओं को मत हाथ लगाओ। जैसा कि बिहार में जो है ना, तो जितनी भी पार्टी हैं सभी अपने अपने राजनीतिक दल एक दूसरे को साथ दे रही है। लेकिन जो हमारे देश का सबसे बड़ा मुद्दा जो है जातिवाद है, इसे ख़त्म करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन
वोट बैंक बनाया जा रहा है जातिवाद के लिए। सिर्फ जातिवाद ही वोट बैंक बन रहा है या फिर कानून और सीबीआई को भी वोट बैंक का जरिया बनाया जा रहा है? बीजेपी वाला जो है आज पूरे ही देश में बीजेपी वाले से काफ़ी परेशान है और देश की जनता और देश के युवा नौजवान साथी उठा के देख सकते हैं कि बेरोजगारी जो आंकड़ा था यूपीए के 2014 के समय मई में जब मोदी सरकार चुनी गई थी उसके पहले 2.2 थी, लेकिन आज वही बेरोजगारी आंकड़ा 6.1 हो गई है। तो आप यहाँ पे सारे युवाओं से पूछ सकते हैं कि आंकड़ा जब बढ़ी तो बेरोजगारी बढ़ी की घटी? ये 4 साल में। और आपको बता के देखते हैं कि 7 लाख मतलब की रोजगार हर मतलब प्रत्येक साल आती थी, आज 1 लाख भी नहीं आ पा रही है। तो इस तरह का हमारे जो चीन हमारा देश है अकेले रेलवे 3 लाख वैकेंसी की बात पे आपको क्या देखिए, अगर हर कारण पर अगर लिया जाए, ठीक है ना, मोदी सरकार जिस समय आए थे उस समय बोले थे भाइयों और बहनों अगर मेरी सरकार बनी तो प्रत्येक साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। लेकिन जब वो सत्ता में आई तो 4 साल पूरा वैकेंसी को रोक के रखें। जब इलेक्शन का समय आया पहले होता क्या जी था कि कांग्रेस का सरकार या किसी का सरकार रेलवे में प्रत्येक साल आता था वैकेंसी। लेकिन सुनिए ना, लेकिन अबर क्या सुनिए ना, लेकिन अबर क्या हुआ कि 4 साल रोक के रखें, अबर आए तो 1 लाख वैकेंसी दिए। वो दिखा देंगे भाइयों बहनों 1 साल वैकेंसी दिए। फिर जब उनका सरकार आने वाला है मतलब इलेक्शन होने वाला है तो वो फिर बोल रहे हैं कि मेरे पास 3 लाख 2 साल में इतना हम दे देंगे। अरे भैया अगर देना ही था तो पहले क्यों नहीं दिए? और रोजगार का जितना भी है सुनिए ना, आलू से सोना बनाने वाली मशीन आ गई क्या? आलू से सोना बनाने वाली मशीन आ गई क्या? कांग्रेस के समय कांग्रेस का नहीं दिया जाता था। कांग्रेस का राहुल जी का कहना ये नहीं है कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकालो। आदमी को समझने का फेर अगर हमारे देश में गरीबी नहीं है तो गरीबी का डाटा अभी काहे बंद हो गया? बेरोजगारी का डाटा काहे बंद हो गया? बलात्कार जितना होता है उसका डाटा काहे बंद हो गया? सारा डाटा बंद हो गया। हमलावर है। एक सवाल, सीधा सवाल जो कि तमाम विपक्षी दल ये सवाल को उठाते हैं, सीबीआई बीजेपी के दबाव में काम करती है। हाँ, ये तो काम कर रही है। देखिए, काम करने का है, अगर सीबीआई अगर स्वतंत्र है तो पक्ष या रहे या विपक्ष रहे, हर एक नेता पर अगर छापा मारे तब तो लगेगा हाँ स्वतंत्र है। 2600 से मछली से लेके भर मोदी ले आया है, अब 1300 रुपया मन। आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं? बीजेपी के दबाव में, हाँ वो तो सही में कर रहा है। किस आधार पे बोल रहे हैं आप ये बात? ये जैसे कि कोई भी अथी नेता उसी को कान पकड़े जा रहा है कि अपने कान घोटाले में अथी घोटाला क्यों नहीं कर रहा है? अपने 5 साल में जो जिसकी लाठी उसी की भैंस वाली बात हो रही है। यानी जिसकी सरकार चल रही है वो यूज कर रहे हैं सीबीआई को। जो घोटाला करेंगे वही ना पकड़ाएंगे भाई, जो घोटाला नहीं करेंगे वो कैसे पकड़ाएंगे? हम ये पूछना चाहते हैं। हम अगर जो हुआ है वो पकड़ाया है, चाहे बीजेपी का बोल रहे हैं कि जो घोटाला कर रहा है वो सामने आ रहा है और आलू से सोना निकलेगा। ये राहुल जी मोदी जी के अंधभक्त उसको एडिटिंग किए थे, ठीक है। राहुल के गुलाम पूरा स्पीच सुनिए, पूरा स्पीच उनका सुनिए राहुल जी का, ठीक है ना। गुलाम उसका मूत्र पीने के लिए तैयार हो जाते हैं। बात नाली से गैस निकलेगा तो साला नाली से अगर गैस निकलता है तो मोदी जी उसके 4 साल से पहले हम लोग सिलेंडर के लिए लाइन लगाते थे, बहुत बड़ा लाइन लगाते थे। आज घर पे होम डिलीवरी है। अगर 5 साल यूपीए की सरकार है तो फिक्स है कि अरुणाचल प्रदेश को चाइना उठा कर ले जाएगा। रक्षा विभाग में माने तो सिर्फ मोदी ही मोदी है जी। बीजेपी के जरूर में दबाव में ही काम करती है। किस आधार पे आप ये बोल रहे हैं? किस आधार पर? क्योंकि उन लोग पर सब दबाव डालता रहता है, क्योंकि ये काम करो, ये वो काम करो, फलाना जो चीज़ घटेगा वो चीज़ पर दबाव डालते हैं उन लोग। जैसे कोई भी बड़े बड़े मुद्दे उठा करके सब चीज़ बोलते हैं। है कि जिसकी लाठी उसी के। ममता का घोटाला आज से नहीं 10 वर्ष पहले से उस पर हो गया था, तो जांच करने गई सीबीआई, तो सरकार के यहाँ बदनाम हुई। 5 साल पहले भी जांच करने गई थी तो उस समय नहीं, उस समय तो बीजेपी सरकार नहीं थी, नहीं आज से नहीं जांच करी सीबीआई आज से नहीं जांच करी। अब उसके बाद रोजगार पे बता, रोजगार मांगने से पहले भारत का पॉपुलेशन देखिए, बहुत बड़ा पॉपुलेशन है। दबाव में काम करती है, दबाव में बताते हैं। जैसे कि मोदी थे ना गुजरात के मुख्यमंत्री, मोदी थे, जो यूपी सरकार थी वहाँ केंद्र में यूपी सरकार थी, तो मोदी से भी दौड़ करते थे। 16 साल यूपी सरकार थी, 20 के मोदी से करते थे। मोदी से बोला भी था
कहता तो कर लो, 9 घंटा उसको इंटरव्यू लेता था। मोदी से बोले थे भाई काम कब कर, मोदी से बोले थे कहता तो लो सीबीआई बुला लो, कहता तो जवाब देने तैयार है। 15 साल तक काम किए, राजनीति का कोई राजनीतिक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट बोला थोड़ी है, सुप्रीम कोर्ट बोला में है। नहीं जैसे सीबीआई पकड़ने जाती है डीआईजी राजीव कुमार को, सीबीआई को ही अरेस्ट कर लिया जाता है, उसके बाद सीएम पद पे रहते हुए ममता बनर्जी खुद धरना पे बैठती है, गलत प्रक्रिया। तेजस्वी यादव खुद समर्थन जताते हैं, राहुल गांधी तेजस्वी बोल रहे हैं, लालू जी बोल रहे हैं, लालू जब हो रहा था ये कर रहे थे। सीधा सवाल क्या ये बता रहे हैं, ये तो बहुत गलती काम किए हैं, तेजस्वी तो बहुत गलती काम किए हैं, तो खुद गलती किए हैं, थोड़ी मोदी ने किया है, सुप्रीम कोर्ट बोला है वो 13 का है, आज नहीं वो 13 से है, और फिर 3 बार क्लीन चिट दे दिया गया था वहाँ, 3 बार गया था वहाँ, उन्हें जवाब नहीं दिया, कुछ नहीं किया था वो। फिर भी तो कोलकाता आज भी स्टेट से सीबीआई खेल रहे हैं, और सीबीआई से आज तक एक आरुषि हत्याकांड का जो मामला है वो सॉल्व नहीं हुआ है। सीबीआई कुछ कर नहीं पा रही, क्यों? 2G स्पेक्ट्रम कोयला घोटाला बहाने के कारण सरकार में आ गए। अब की बार ये हो रहा है कि सीबीआई के बहाने के कारण रोज बेली और जो मदन मित्रा पे जो आरोप चल रहा है उसके बहाने के कारण फिर वो कांग्रेस बंगाल में वोट बटोरने के चक्कर में वहाँ से बीजेपी के दबाव में काम करती है, कंफर्म कर रही है वो काम, वो अधिकार राजीव कुमार जो कन्विक्टेड नहीं है, राजीव कुमार वो मतलब पुलिस का प्रमुख है वेस्ट बंगाल का, वो कन्विक्टेड नहीं है, और सीबीआई आरोप लगा रही है कि वो तथ्य जो छुपा रहे हैं। तो रोज वैली का जो काम हो रहा है, सीबीआई के सामने आने में क्या सीबीआई के सामने आने का डर क्या है भैया, ये बता। सीबीआई का कोई डर नहीं है, सीबीआई का कोई डर नहीं। एक ममता बनर्जी नहीं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से गया था, समझे? नहीं चलिए, बस एक लाख तेजस्वी यादव होते हैं कि बीजेपी के दबाव में, और जितना भी विपक्षी दल हैं सभी हमलावर हैं इस पे, चाहे वो प्रेस वार्ता करे या सभा को संबोधित। जिसको जो दिमाग नहीं रहेगा तो एक दूसरे को बुराई करेंगे। उन लोग के कुछ दिमाग में अपना नहीं है, अपना आगे बढ़ने के नहीं है, तो हम आपको बुराई करेंगे कि आपको बुराई करके हम ऊपर चढ़े। लेकिन उसको बुराई करने से आपको जब तकदीर में जब रहेगा तो आपको कोई नहीं रोक कर रही थी। उस समय 70 साल में कुछ नहीं हो पाया, आज ये 5 साल में मोदी जी से अभी पूरा एक घर चलाने में तो आदमी पीएम का हकदार मोदी जी हैं और आगे भी वही रहेंगे। बीजेपी के दबाव में काम करती है? नहीं, ये नहीं है। सर यहाँ पे इतना बंदा लोग है, मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस या बीजेपी के बारे में, ठीक है, कि किसान ने 6000 रुपया वार्षिक देने का निर्णय किया, तो किसान को जब 6000 रुपया दिया जाएगा तो उससे प्रत्येक साल दिया जाएगा, ठीक है, तो किसान क्या अमीर हो जाएंगे? वो अमीर होने के लिए नहीं दिया जा रहा है, वो सिर्फ किसान की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, वो क्या बोलते हैं, खाद पानी के लिए दिया जाता है, खाद पानी के लिए दिया जाता है। देखिए सर, सुनिए ना भैया, मेरे बात सुनिए। देखिए किसान का जो फसल है, किसान का जो फसल है उचित ढंग से खरीद लिया जाए तो एक किसान सरकार को 200 रुपया प्रति माह दे सकती है। ये बात इन लोगों ने भी माना है कि और समय चाहिए नरेंद्र मोदी को कुछ सुधार करने के लिए। 5 साल में इतना बेरोजगारी हो गया क्या? सीबीआई बीजेपी के दबाव में काम करती है? नहीं सर, ये गलत बात है, ये गलत बात है, ये गलत बात है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो सरकार में होता है उसका काम चलता है। हम बढ़िया रहेंगे, हम बढ़ रहेंगे, चाहे तो छोटे को मार सकते हैं लेकिन छोटा नहीं मार सकता है। बिहार की राजनीति में कितनी गर्मी है, और ये जो युवा हमसे जुड़ रहे थे और इनके भाव से ही पता चल रहा था कि कितना गुस्सा, कितनी नाराजगी या कितना प्यार है। किसी ने कहा कि मोदी ने अच्छे दिन लाए, उन्हें और समय चाहिए। बहरहाल हम जो जानने निकले थे वो सीबीआई के बारे में जानने निकले थे कि क्या कानून और सीबीआई को राजनीति का हिस्सा बनाना सही है। सभी ने अपने विचारों को खुलकर रखा, और खास के हमारे साथ जितने भी थे सभी यूथ थे और अपने विचारों को काफ़ी खुल कर रखा। किसी ने कहा कि हाँ जी हाँ बिल्कुल सीबीआई को राजनीति का हिस्सा बनाया जा रहा है, तो किसी ने कहा जी नहीं, जो काम है सीबीआई का वो करती है और वो हमेशा ही करेगी, और इसे राजनीति का कुछ दल हैं जो कि हिस्सा बनाना चाह रहे हैं, पर ऐसा हो नहीं सकता। कोर्ट ने भी फटकार लगाई है और डीआईजी राजीव कुमार को पेश होना है सीबीआई के पास। बहरहाल देखना ये होगा कि
कोलकाता का, उसके बाद रिजल्ट क्या होता है, क्या डीआईजी दोषी पाए जाते हैं, क्या कुछ खुलासा होता है लाइव सिटीज, उससे भी सबसे पहले आपको रूबरू कराएगा। बहरहाल देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए लाइव सिटीज के साथ बने रहें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ